उन्होंने देखो एक बात बड़ी हाईलाइट करी, और ये आपको रेफरेंस जो ड्रॉ होगा वो पता क्या भी कर रहे हैं कि जिन तर्कों को देकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस आप कह लो, या इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता या पाकिस्तान अब इंडिया नहीं आता, क्योंकि अब तो पॉलिसीज, अब तो सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए ना। इवन पाकिस्तान ने हमें भरमा ली कि हम तो न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेंगे। बांग्लादेश ने क्या कहा है कि भैया हम इतने कैपेबल हैं, हम मतलब हमारी सिक्योरिटी वगैरह, हमारा जो बोर्ड है, हम अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी वहां पर मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, उन्होंने कहा जो जर्नलिस्ट हैं, स्पॉन्सर्स हैं, क्रिकेट लविंग जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, एक बोर्ड के लिए इतना, भाई हमारे पास इतनी इनफ फैसिलिटीज नहीं होगी, हम सबकी टेक केयर कर लें। तो ये बात कौन करता? हमने भी पहले देखा है, इंडिया और पाकिस्तान की पॉसिबल क्यों नहीं हो पाती? जो इंडिया ने बार बार कहा है कि यार हमारी गवर्नमेंट अटल है, हम बार बार यही चीज को मानते हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट से ना वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि हम पाकिस्तान जाकर खेले। अब पाकिस्तान वही पत्ता यहां पर भी चल रहा है कि भैया हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम अपने जर्नलिस्ट की टेक केयर कर पाए, जैसा आप कह सकते हैं ना कि हम अपने फैंस को कैसे सेफ गार्ड वहां पर करेंगे। अब बांग्लादेश में देखो मूव अच्छा चला है। आई थिंक मैं जहां तक अभी सही हूं, एक बार मनोज आप गूगल कर लेना भी कोई करंट अपडेट हो, इंडिया बांग्लादेश के वीजा में भी इश्यूज चल रहे हैं। yes. और देखो आप कुछ भी कहो, आप जब आते हो, जाते हो, ट्रैवल करते हो, चाहे यहाँ से मनोज जब गए हो ढाका, या जब वहां से कोई आएगा जर्नलिस्ट, जब आपके वीजा में भी इश्यूज हैं, चलो जर्नलिस्ट की अलग होता, बट फैंस का आपको याद है इतना आसान नहीं होता। और फैंस अगर एक टिपिकल बांग्लादेशी होगा, और क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हुआ भी ना, हमने देखो जो साफ है, यूएस ने चाहे हमें यूएस से निकाल के इंडिया भेजा हो, और हमने चाहे बांग्लादेश वालों को यहाँ से निकाल के भेजा हो, उनके घर आप वापस जाओ, तो वो चीज़ें सिक्योरिटी वाली होती हैं। और अभी हालात जो है कहीं ना कहीं देखो, आज शिखर धवन ने भी जो बातें रखी, और वो पढ़ता है आदमी, देखता है, जितनी नफरत फैलाओगे उतनी नफरत फैलेगी, हकीकत ये भी है, और जितनी शांति फैलाओगे उतनी शांति फैलेगी। तो वो चीजें होती हैं। और ये भाई बाहर से आया, ये ऐसा, तो वो चीजें फर्क पड़ता है, तो उनकी बात वहां भी जायज है। यार एक बात मुझे ये है कि जो भी कोई प्रेस रिलीज है, क्या भैया उसमें ये वर्ड आया था, चाहे जो बीसीसीआई ने कम्युनिकेट कर कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा था कि क्योंकि हम उनकी सिक्योरिटी को लेकर, ये टर्म तो नहीं यूज हुआ ना। ये टर्म बात वही है ना कि आप उसी चक्कर में फंसे हो। ये अगर पूरा मामला आप देखें, जो आपने पूछा भी है कि मामला फंसा कैसे, कि जो हम ओन गोल की बात कर रहे हैं, देखो आपने वहां पर सिर्फ बयान में कहा है कि ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स, ये ऐसे कोट अनकोट करके रीसेंट डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। अब रीसेंट डेवलपमेंट में देखो, मैं सिंपल सी बात है ना कि मैं अगर आज एक ये क्या है कि ये एक मुद्दा बन गया ना, ये एक मुद्दा है, इस पर आप क्या करोगे, वाद विवाद करोगे। अब हम बैठ गए एक जगह पर, अब हम बोलेंगे कि भाई हमारा सिक्योरिटी का इशू है, वो बोलेंगे कि क्या इशू हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि यार आपने हमारे ये मुस्तफिजुर जो प्लेयर था, इसको क्यों हटाया है जी, तो आप क्या जवाब दोगे? कोई तो जवाब दोगे। हाँ। उस जवाब में क्या है? क्या मुस्तफिजुर ने कोई फिक्सिंग कर ली थी? क्या मुस्तफिजुर ने कोई एनओसी का इशू है, डोपिंग का इशू है, क्या इशू क्या है? तो रीसेंट डेवलपमेंट्स वो कहेंगे भाई, आप वो अगर बात घुमाई जाती है, क्योंकि भाई देखो अब जब वो आ रहे हैं तो प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं। आज उन्होंने क्या कहा, आज उनकी जो बात अभी की जो रीसेंट बात है, उन्होंने उसमें ऐड कर दी दो चीजें। उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि भाई आईसीसी को शायद उतनी सीरियस नहीं लग रही है सिचुएशन, बट हमारी सिक्योरिटी की तो है ही है। उसके साथ साथ अब हम नेशनल ह्यूमिलिएशन वाले ग्राउंड्स पर हम ये थोड़ी बोल सकते कि हम नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, और उसमें हमें किसी तरीके से वो उसको आप अपना बचाव नहीं कर पाओगे, बट सिक्योरिटी के इशू पर आप अपना बचाव कर सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो, बचाव कर सकते हो। अब वो बोलेंगे कि आपने किस ग्राउंड्स पर इनको किया है, तो रीसेंट डेवलपमेंट्स कौन सी ऐसी थी, वो बोलेंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स में तो यही सब हुआ है। तो दैट मींस आपको अपने माइंड में ये लग रहा है कि भाई हम मुस्तफिजुर रहमान अगर यहां पर आएगा, हाँ जी, खेलेगा आईपीएल, तो सिचुएशन हालात बिगड़ सकते हैं। अब बिगड़ने में कुछ भी है, और अब पूरी बांग्लादेश टीम आएगी। अब आप बोलोगे बिगड़ने में, चाहे मुस्तफिजुर को आप मारो या मुस्तफिजुर आपको मार रहा है, या फिर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हालात बिगड़ने की बात कही ना आपने इस वजह से क्या बोला कि मुस्तफिजुर आप मत आओ। तो अगर मैं फिर बोलूं यार कि उसी बेसिस पर मैं ये अपने 15 बंदे प्लस अगर मैं रिजर्व भेज रहा हूं 2 या नेट बॉलर भेज रहा हूं 2, मेरे पास लगभग 6-7 लोगों का कम से कम सपोर्ट स्टाफ, फिर मेरे फिजियो और जो मेंबर्स होते हैं, और तो मैं फिर मेरे देश के जर्नलिस्ट आएंगे, 25-30 तो मेरे मतलब बांग्लादेश क्रिकेट टीम से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। फिर बांग्लादेश के जर्नलिस्ट सबसे ज्यादा जाते हैं, कोई भी आईसीसी इवेंट हो, लोग बोलते हैं भाई कि इनके कितनी मीडिया आ रही है। फिर मेरे 30-40 में कह रहा हूं कि मीडिया के लोग, फिर फैंस का तो नंबर ही नहीं है, हजारों। तो आप कैसे इंश्योर करोगे? और आज उन्होंने क्या करा है, वो स्मार्टली खेल रहे हैं। आज उन्होंने बोला कि उन्होंने साफ बोल दिया कि चलो एक टाइम को हम अपने से जुड़े लोगों की तो सुरक्षा अपने आप इंश्योर कर लेंगे, बट मैं अपनी पुलिस या आर्मी थोड़ी लेकर वहां पहुंच जाऊंगा कि फैंस को भी मतलब एक बंदे को मैं गार्ड प्रोवाइड करूं। वो बोलेंगे हम तो रह लेंगे बबल में, हम एक बबल में रह लेते हैं, बट हमारे फैंस थोड़ी बबल में रहेंगे, वो टीम होटल में टीम के साथ थोड़ी रुक रहे होंगे। तो वो उस तरीके से ये जो सिचुएशंस एस्केलेट करी है, मैं मानता हूं जो बांग्लादेश ने अपने पॉइंट रेज करे हैं ना, वो उनकी तरफ से वैलिड है। जो भी कुछ है, और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है वो बांग्लादेश की तरफ से हुई है। अगर आपको उस वे में भी सुनना है उसको वो लेकर भी बात कर लेंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये है कि जो आप एंटी हिंदू
जो आपका एक रुख रहा है बांग्लादेश में। आपके बांग्लादेश घुसपैठिए तो इस देश में कब से रह रहे हैं, उनको तो आज तक हॉल्ट नहीं करा। बांग्लादेशी घुसपैठिए तो इस देश में कब से रह रहे हैं भाई, तो वो मुद्दा अलग है। लेकिन आपने जो अपना मसला रखा है कि भैया स्पेक्टेटर्स आप कहेंगे उनको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होगी, वो एक चीज है, वैलिड है। लेकिन ये क्या 2 साल से नहीं हो रहा? इसका रिटेलिएशन जब इंडिया बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज प्लान थी, हमें बांग्लादेश जाना था, तो भाई अगस्त वाली सीरीज हमने पोस्टपोन कर दी। आपने एक्ट नहीं किया ना। अब इसमें आप देखो, हम जितना बांग्लादेश को भी पहले करना था। T20 वर्ल्ड कप आपको नहीं पता था हम हमारे देश में खेला जाएगा? बांग्लादेश ने तो एक्शन का रिएक्शन दे दिया। बांग्लादेश ने बोला कि तुम अपने आप को ज्यादा तेज बन रहे हो, तो हम हमारी तेजी देख लो। भाई जो हमने पॉइंट पूरा का पूरा शुरुआत जहां से हुई है, या तो आपके पास सीधा सा रास्ता था, सिचुएशन यहां पर आती नहीं, जो भी यार इतने कलेश, ये मीटिंग वो मीटिंग, इधर से इसकी अपडेट उधर की अपडेट, यहां पर आपको T20 वर्ल्ड कप स्टेज करना है, कल से आपका काउंटडाउन 30 दिन के अंदर का लग जाएगा। आपके पास वो मुद्दा आता ही नहीं। अगर आप, मैं कह रहा हूं कि आप ना रोकते, रजिस्ट्रेशन करने देते, क्या ऐसा पहली बार होता है कि बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को पिक नहीं किया? रजिस्ट्रेशन तो दुनिया भर से आए ना देशों की, वहां पर कहीं पर आपने क्रिकेटिंग, और एक टाइम पर अगर ठीक है मुस्तफिजुर एक अच्छे खिलाड़ी हैं T20 के, T20 में मतलब यूटिलिटी वाले प्लेयर हैं, वो एज अ बॉलर उनकी वैल्यू है। बट अगर आप नहीं भी लेते मुस्तफिजुर को, कोई हाई तौबा नहीं मचा देता जी, कोई डायरेक्ट आप पर ये आरोप नहीं ये लगाता सारा कि- करा धरा है बीसीसीआई का यार। आपको पता है जो आपके नेशनल सेंटिमेंट्स उनके देश के सेंटिमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं नेशनल ह्यूमिलिएशन, आपके लिए भी तो ह्यूमिलिएशन होता ही है। ये बीसीसीआई इन बातों की ग्रेविटी को खुद नहीं समझता भाई। आपको पता है ये मसला होना ही था भैया मुस्तफिजुर वाला, हमने उसी दिन कह दिया था यार। तो अब ये बताओ ना कि कौन किसकी गलती है? ओन गोल की जो बात कर रहे हैं, ब्लंडर्स की जो बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बाकी के लोग स्मार्टली आ रहे हैं, वो वक्त लेने पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा हम इस फ्रंट पर घेरेंगे ऐसे, वो इस तरीके से आ रहे हैं, आप बस। और भाई उससे बड़ी बात क्या है कि बीसीसीआई में खुद में डिवाइड है। कल अखबार में खबर छपी है कि भाई बीसीसीआई में जो चाहे बोर्ड मेंबर्स हो जाए, चाहे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल हो जाए, उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये खबर ही तो करी थी हमने पहले कि उनमें उनके पास टॉप ब्रास वाले एक इंसान ने फैसला ले लिया। अब टॉप देवजीत साइकिया ने, देखो देवजीत साइकिया, देखो जो मर्जी आप कह लो, अगर कोई मुझे आकर कहता है कि देवजीत साइकिया के पास ये पावर है कि उन्होंने फैसला ले लिया, देवजीत साइकिया ने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी होंगी, वो अलग चीज है। बट बीसीसीआई में देवजीत साइकिया की आज पावर ये थोड़ी है। वही देवजीत साइकिया को उस दिन ये नहीं पता था कि इंडिया की T20 टीम जो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई है वही न्यूजीलैंड के लिए है। उन्होंने बोला था कि न्यूजीलैंड वाली T20 टीम बाद में अनाउंस करेंगे। तो वो कहां से बता पाएंगे, वो कहां से आपका पॉइंट रख पाएंगे? तो पॉइंट ये है कि बीसीसीआई की तरफ से भी जो गलतियां हुई हैं, गलती कह लो, ब्लंडर्स कह लो, कुछ भी कह लो, ब्रेन फेड कह लो, आपको क्लियर कट आपके पास रास्ता ये था कि जब आपका आईपीएल ऑक्शन से एक दिन पहले आपको याद है ना अपडेट आई थी कि सारी फ्रेंचाइजी के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ जो है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से एक मीटिंग होती है जहां पर बताया जाता है कि क्या कुछ होगा कल, मतलब ब्रीफिंग दी जाती है। उसी ब्रीफिंग में यार आप इजीली बोलते कि यार देखो बांग्लादेश की तरफ से रजिस्ट्रेशन है, बट ये हमारी देखो क्लियर कट है कि इसको हम वहां पर ओपनली नहीं कर सकते चीज कुछ भी, बट देन कोई भी फ्रेंचाइजी जो है बांग्लादेश प्लेयर्स को बाय ना करे। अगर आप बाय करोगे तो दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत आपको ही नहीं, हमको और इंडिया को हो जाएगी फिर मैटर में। अब इंटरेस्टिंग ये हो जाता है वहां पर वो रास्ता था आपके पास सिंपल सा। आईसीसी इस पर क्या रिप्लाई अब दे सकता है पॉसिबली, या इन आर्गुमेंट्स को तो आपको मानना पड़ेगा ना, स्ट्रांग आर्गुमेंट्स। अगर आप लिटरली देखो जिस तरह से उन्होंने स्मार्टली प्ले किया, और उन्होंने स्मार्टली क्यों प्ले, बड़ा अच्छा भी प्ले किया है। हाँ। और बड़ा जो मतलब इंडिया ने उनको फ्री हिट दी थी, जो मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी, उन्होंने एक प्लेयर की सिक्योरिटी दी थी। उन्होंने बोला लो भाई 30 प्लेयर, 30 मैनेजमेंट जो भी कह लो, जर्नलिस्ट 50, 100 फैंस मिला के 200, जितना भी आप उनकी सिक्योरिटी बता दो। आप एक की सिक्योरिटी नहीं सवाल पा रहे, हम आपको 200 बयान क्या है, बात ही खत्म। मतलब बांग्ला में उन्होंने बोला होगा, जिस भी हिंदी बांग्ला अंग्रेजी जिसमें बोला होगा, इंग्लिश में जो कोट है, व्हेन द इंडियन क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग द कोलकाता टीम दैट दे कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू दिस प्लेयर, मतलब मुस्तफिजुर, and asking them to drop him from the team, that alone shows there is no environment in India where it is safe to play cricket। चेस में क्या बोलते हैं उसको, चेक एंड मेट, दैट्स इट। तो ये वो वाली चीज है ना। तो वो आपने जो गलतियां करी है ना, आपके पास सिंपल सोल्यूशन था, बट बीसीसीआई का भी डिवाइड इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि देखो क्या है आज की डेट में बीसीसीआई वो पावरफुल चीज है ही नहीं कि जहां पर अगर फैसला लेना है तो मुझे कम से कम 5 डिसीजन मेकर्स को लेकर बैठना पड़ेगा। आज ये कि मेरा मन करा मैं ये कर देता हूं, मेरा मन करा मैं वो कर देता हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कमजोर बीसीसीआई ने आज इस जगह पर लेकर आ गया कि कमजोर बीसीसीआई की वजह से जो पीसीबी कमजोर है वो आपके सामने दिखा गामा पहलवान, और उसी कमजोर बीसीसीआई के चक्कर में आज आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इतने पर दे दिए कि वो उड़ उड़ कर आपको ऊपर से कह रहे हैं कि भाई आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। यार उनकी उस दिन जो हिम्मत उन्होंने करी थी, जब बायलैटरल पूछी गई कि आपकी बायलैटरल भी तो है, उन्होंने डायरेक्ट बोला
कि यार बायलैटरल का तब देखेंगे जब अभी वर्ल्ड कप मान ले इशू है, मतलब वो रेडी है बायलैटरल भी त्यागने के लिए। वो कह रहे हैं बायलैटरल की बात तब होगी और इस मैटर में हमें बीसीसीआई से बात ही नहीं करनी है। Yes. इस मैटर में हमें बात करनी है आईसीसी आईसीसी इवेंट है। अब आईसीसी की क्या पोजीशन है? देखो आईसीसी की पोजीशन अभी करंटली है कि आईसीसी बांग्लादेश के सेंटिमेंट्स के साथ नहीं जा रहा है, तभी उन्होंने बोला है ना, अदरवाइज वो ये बयान नहीं देते कि यार कि आईसीसी समझ नहीं रही सीरियसनेस, बट ये अपना केस पुश कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं जहां पर इनके पास कुछ वैलिड अब दो चीजें हैं, सीधी सी बात है, या तो उनको आप श्रीलंका में दो व्हाटएवर जो भी है, या तो बिना वर्ल्ड कप बांग्लादेश के है, ये दो है सीधा। तीसरा इंडिया नहीं है, दैट्स इट। मतलब ये है, देखो पता है आईसीसी का भी यही कहना होगा, वो कैसे भी मोड़ तड़ोड़ कर ये बातों को घुमाएं, इस वक्त ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे हमने मनोज भाई ने उस दिन एक्सप्लेन भी करा था कि अकोमोडेशंस हो गई, फैंस ने ऑलरेडी टिकटें बुक कर दी होंगी, होटल्स और जो भी आपका स्टे वहां पर होने वाला है, यार बहुत लोगों का नुकसान भी होता है। इवन जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी इधर से उधर करना, लॉजिस्टिक्स आप मैनेज कर लोगे, लेकिन 3 और टीमें भी तो इफेक्ट हो रही हैं, पूरे शेड्यूल को आपको बदलना पड़ेगा। तो अब आईसीसी बैकफुट पर इसलिए आ गया। अगर ये 2-3 महीने पहले विवाद होता तो क्या आईसीसी नहीं कर पाता रिस्केड्यूल? कर पाता बिल्कुल भी, लेकिन क्या अब वो टाइम बचा है? 1 महीने के अंदर क्या आप ये बदलाव कर पाओगे? आईसीसी इन मुद्दों से बचना चाह रहा है कि यार किस बवाल में फंसा रहे हैं ये, इनको पहले मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश ने सवाल उठाए हैं, देखो इस वे में, जैसे उन्होंने कहा हमारी क्रिकेट टीम का चलो हम टेक केयर कर भी लें, लेकिन हमारा जो इतना बड़ा कंटिंजेंट है उसको और जो हमारे फैंस हैं उनकी सेफ्टी का क्या आप वहां पर दावा ठोक कर कह सकते हो कि हम सब कुछ सही करवा लेंगे? ये बांग्लादेश ने चेक एंड मेट वाला मूव खेला है भाई। बट इसमें ये नहीं कि आपको अब बीसीसीआई से भी इवेंचुअली पूछना पड़ेगा कि भाई कि बीसीसीआई ने क्या किया इस सब में। तो बीसीसीआई भी सवालों के कटघरे में कि जिस तरीके से उनके मूव्स रहे फ्रॉम एशिया कप टू दिस बांग्लादेश मैटर, आपने अपने आप जो है इन्वाइट किया, जो कहते हैं ना मुसीबत जो है आपने खुद इन्वाइट किया है।